मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण एसआईआर 2026 को लेकर जिले के उपायुक्त सहयू निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन के द्वारा समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्देश हमें मिलता है सेंट्रल से या स्टेट से सीईओ ऑफिस में, उसमें मूलतः यही आ रहा है कि कोई योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में ना छूट जाए और जो अयोग्य व्यक्ति है उसका नाम सूची से ना रह जाए। इसी पिलर को लेके हम काम कर रहे हैं और पूरी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही काम किया जा रहा है। हमने बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित वॉलंटियर तक की बीएलए तक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। हमारी कोशिश है कि जिले के डीआईओ से लेकर फील्ड लेवल के और जो बीएलओ वॉलंटिलेटर के माध्यम से घर जा रहे हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया में उसमें कोई वोटर गलत ना आए और कोई वोटर छूट ना जाए। वोटर्स की मैपिंग का काम चल रहा है और हर दिन 1% से 2% यानी लगभग लोकल पॉपुलेशन का 20,000 नाम का वेरिफिकेशन हो रहा है, जो एक अच्छे नंबर आंकड़े पर पहुंचेगा। लेकिन अनमैप्ड वोटर की वजह खासकर धनबाद जिले में धनबाद शहरी और झरिया साइड ज्यादा है, क्योंकि एक तो ये शहरी क्षेत्र है और दूसरा खनन के कारण विस्थापन भी है। हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डेथ वोटर है उनका सूची से नाम हटाना है, जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं उनका एड्रेस चेंज करना और वेरीफाइड करना, जो डुप्लीकेट वोटर है उनका नाम सूची से हटाना, नए 18 वर्ष से अधिक के वोटर्स का नाम सूची में जोड़ना, माइनिंग के कारण जो लोग दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हुए हैं उनका एड्रेस वेरीफाई करके सूची में जोड़ना आदि काम चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मैपिंग का काम तेज है। शहर में जनसंख्या और घर से ज्यादा और काफी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो उनका एड्रेस चेंज और वेरीफाइड करना, इसलिए थोड़ा प्रोसेस धीरे है। डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि मेरी अपील है कि सभी शहरी मतदाताओं से कि वह आगे आए, अपना नाम सूची से जुड़वाए और किसी वोटर्स का नाम छूटे तो उनका नाम जुड़वाए, और अगर बीएलओ फर्जी वोटर का नाम है तो उनको हटाने में बीएलओ की मदद करें। चुनाव आयोग का निर्देश हम लोग को मिलता है सेंटर से या स्टेट से, सीईओ ऑफिस से। उसमें मूलतः यही आ रहा है कि कोई भी योग्य व्यक्ति डिवीजन में ड्राफ्ट पब्लिकेशन में वोटर रोल में न छूटे और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें न रह जाए या न जुड़ जाए। तो ये दोनों जो पिलर्स हैं उस पर ही हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और कंप्लीटली ऑन द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसमें जो अभी ट्रेनिंग प्रशिक्षण चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हो रहा है, सभी बीएलओ का, सुपरवाइजर का, कुछ वॉलंटियर्स जो हम लोगों ने लगाए हैं बीएलओ के साथ उनका, साथ ही साथ बीएलए का भी जो है हम लोगों ने प्रशिक्षण रखा है, ओरिएंटेशन रखा है इसके लिए। तो अभी कोशिश यही है कि डीईओ मतलब डिप्टी कमिश्नर कम डीईओ से लेकर हमारा फील्ड लेवल बीएलओ तक चेन में जितने लोग हैं सब लोग प्रॉपर्ली ट्रेंड हो, और जब हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन वेरिफिकेशन का काम चलेगा बीएलओ के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से, उसमें कोई वोटर जो है गलत ना आ जाए और कोई वोटर छूट ना जाए जिंदगी में। देखिए मैपिंग का काम सतत काम है, वो चल ही रहा है और रोज हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 2% बढ़ रहा है। 1 से 2% मतलब टोटल संख्या में 20,000 के आसपास होता है, तो काफी संख्या है मेरे हिसाब से। हर दिन अगर बढ़ेगा तो एक अच्छा नंबर हम लोग पहुंच पाएंगे। किंतु अनमैप्ड जो वोटर्स हैं उनका मूल कारण धनबाद डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली, क्योंकि एक तो अर्बन एरिया है और वो सबसे ज्यादा अनमैपिंग जो है वो धनबाद शहरी और झरिया शहरी क्षेत्रों में। इन दोनों जगहों पे एक तो अर्बन एरिया है प्लस माइग्रेशन एंड शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ माइनिंग भी बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों कारणों से मैपिंग कम हुई है। किंतु हम लोगों को जो प्रोटोकॉल है उसमें एएसडीडी का लिस्ट है, जो शिफ्टेड का लिस्ट है, उसको नया एड्रेस के साथ, जो डेड वोटर्स हैं उनका डिलीशन, डुप्लीकेट है अगर तो उसका डिलीशन, तो ये सब जो चल रहा है, और वेरिफिकेशन ऑफ राइट वोटर, नए वोटर एनरोलमेंट 18 प्लस छूटे हुए वोटर्स का एनरोलमेंट, ये सब लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि अनमैप्ड की संख्या भी भले ही ज्यादा दिख रही है, किंतु जब हम लोग हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करेंगे तो वो परफेक्ट डेटा हम लोग को और आगे किस तरह से देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी का एकदम जोर रहता है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सदर है, सीएचसी है, पीएचसी है, एचएससी है, उसका इस्तेमाल ही ऐसे लोग करते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनको शायद इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट व्यवस्थाओं में अपना इलाज करा सके। तो उसको एकदम सुदृढ़ और बहुत अच्छा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लास्ट 1 साल में हम लोगों ने सदर में व्यवस्था देखी है, ओपीडी कैसे 3 से 4 गुना हुआ है, सर्जरी 4 से 5 गुना हुआ है, एमटीसी में 20 गुना एडमिशन होने लग गया है बच्चों का, पैथोलॉजी में जहाँ 10 टेस्ट होते थे आज 150 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं।
सदर अस्पताल में पहले ना अल्ट्रासाउंड था, ना एक्सरे था, ना डेंटल एक्सरे था, ना सीआर मशीन थी, ऑर्थो की सर्जरी, आई की सर्जरी, ये सब कभी नहीं हुआ था। ये सब शुरू हुआ है लास्ट 1 साल में और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था में सुधार ही है, जिसके वजह से लोगों का भरोसा इसमें जागा है। हमारा जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट हम लोगों ने अभी जो डेवलप किया है वो 12 बेडेड है और हमेशा उसमें 20-20 के आसपास वेटिंग रहता है। प्रतिदिन हम लोग वेटिंग निकालते हैं तो 20 से ज्यादा वेटिंग रहता है सदर अस्पताल में। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।